खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। नविश्ते कहते हैं कि अगर हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमारे ईमान का भी लिहाज रखा जाएगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम ख़त, उसका चौथा बाब 20वीं से 25वीं आयत तक। और न कम ईमान होकर खुदा के वादे में शक लाया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर उसने खुदा की तमजीद की। उसे कामिल यकीन था कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। इसी वास्ते ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ, और सिर्फ उसी के लिए नहीं लिखा गया कि ये उसके वास्ते सदाकत महसूब हुआ, बल्कि हमारे लिए भी जिनके लिए महसूब किया जाएगा, यानी हमारे लिए जो उस पर ईमान लाते हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा किया। वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाला कर दिया गया और हमारे सादिक ठहरने के वास्ते ज़िंदा किया गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हो खुदावंद जिसने अपनी उम्मत को मुखलसी बख्शी है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं मुक़द्दस लूका की अंजील में से, उसका पहला बाब 69वीं आयत से लेकर 75वीं आयत तक। और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नस्ब किया, जैसा उसने अपने उन अंबियाए पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से निजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहीम से खाई थी, कि वो हमें ये इनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रिहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हुजूर अपने कुल अयाम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप हमारे दिल की आंखें रोशन करे, ताकि हम समझ लें कि उसके बुलावे में क्या उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 12वां बाब 13वीं से 21वीं आयत तक। फिर हुजूम में से किसी ने उससे कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मीरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुक़स्सिम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं।
اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا، میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔